एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का, सभी प्यारे भैया बहनों का, आज जो गणित विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर होने जा रहा है, सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। और सभी साथियों से, सभी बच्चों से मेरा कहना है कि हालांकि आपने मेरे द्वारा बनाए गए और भी वीडियो देखे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं। इंग्लिश विषय का माय डियर फ्रेंड्स जो पेपर मैंने आपको बताया था, वो पूरा का पूरा पेपर 80% पेपर आया था। अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर है ये, जो आज आपको पूरा पेपर यहाँ से दिया जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने सभी प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा आपका कि बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं, तो इसके जो शून्यक होंगे वो क्या हो जाएंगे। तो इसमें आपको लिखना है +- √3 इसके शून्यक होंगे, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0 के ग्राफी निरूपण में रेखाओं की प्रकृति है, तो रेखाओं की प्रकृति है समपाती रेखाएं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होगा ax² + bx + c = 0। किसी एपी का सर्वांतर हो सकता है तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो उपरोक्त तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन सही करना है। प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस का समयकाल क्या है। तो 569 से 479 ईसा पूर्व तक प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस का समयकाल होगा, ये आपको यहाँ से लिखना है। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट लेकर याद करके ही जाएंगे और अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आप यहाँ पर रिक्त स्थान देख पा रहे हैं। LCM AB × HCF AB बराबर क्या होता है। तो इसमें आपको लिखना है A × B। बहुपद Px में x की उच्चतम घात कहलाती है, तो उसे बहुपद की घात कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुपद की घात। 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर क्या होगा। तो इसका विविक्तिकर जो होगा, इसमें आपको लिखना है 0। यदि ABC AP में है, तब B को A एवं C का कहते हैं, तो उसे समांतर माध्य बोला जाता है। इसमें आपको लिखना है समांतर माध्य। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखना है 1/2 × आधार × ऊंचाई। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है, इस प्रकार अनुपात को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार अनुपात को पाई बोला जाता है, तो इसमें आपको पाई लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सत्य सत्य वाले क्वेश्चन है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये गलत हो जाएगा। किसी घटना के घटित होने और उसके घटित ना होने का योग सदैव 1 होता है, ये आपको सत्य लिखना है। गोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ होता है, जबकि r गोले की त्रिज्या होती है, ये गलत होगा। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये आपको सत्य लिखना है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, तो ये आपको सत्य लिखना है। एक ताश की गड्डी में फेस कार्ड की संख्या 12 होती है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपकी जोड़ी है। 1 + cot² थीटा का मान पूछा है, तो इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर डी। sin² थीटा + cos² थीटा का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो इन्फिनिटी। पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर होने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है। त्रिज्यखंड की लंबाई का सूत्र क्या होता है। θ/360 × 2πr। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। एपी के व्यापक रूप लिखिए। एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसमें लिखना है an = a + n-1d। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कौन देगा, है ना। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त पर हम अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसमें अनेक लिखना है। वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसमें आपको 2 लिखना है। एक घड़ी की मिनट की सुई केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, 6 डिग्री का।
रेखी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो इसमें आपको एक शून्यक लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चन थे और सभी छात्र सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़कर जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, अच्छे से प्रयास और मेहनत करके जाएं। सभी सेट पेपर मैंने आपको चैनल के माध्यम से बता दिए हैं। तो बिल्कुल सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबर लाकर पास हों। इस वर्ष से हम यही प्रार्थना समस्त विद्यार्थियों के लिए करते हैं। जय हिंद।